सेल्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, सेल को एक शेलपुर गांव की तरह उसको अपन समझ लिया अच्छी तरह से। उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है, साइटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया है, राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया है। आज के वीडियो के अंदर अपन दो टॉपिक लेंगे, एक तो लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, ठीक है, और एक लेंगे अपन गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक है। तो अपन वही सेल देख लेते हैं, सबसे पहले एक बार सेल बना के देखते हैं, ठीक है। ये सेल है, ठीक है, सेल के ऊपर बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और ये बीच वाला जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये उपस्थित होता है, ठीक है, इस तरह से। एक दूसरे से ये जुड़ी रहती है इस तरह से, ठीक है। सेम इसी तरह से ये थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो प्रेजेंट होते हैं, और कुछ के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम लगे होते हैं, और कुछ है वो बिना राइबोसोम के भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी स्थिति होगी। तो इसकी परिभाषा अपन क्या देंगे भाई, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ये सेल है, तो अपन क्या परिभाषा देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनल है जो ट्रांसपोर्ट और सेल को मेंटेन करने में मदद करता है। यानी सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी चीजें इधर से इधर जाती है, उसको लाने ले जाने में और उसको मेंटेन करने में ये मदद करता है, ठीक है। ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब इसकी तो ये स्ट्रक्चर है ना, ये दो टाइप की होती है, स्मूथ होती है, एक रफ होती है, वो बाद में समझेंगे। पहले इसकी एक मेन स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर अपन बड़ी बनाएंगे तो किस टाइप की दिखेगी, इस टाइप से अपन को ये स्ट्रक्चर दिखेगी, एक दूसरे से में जुड़ी रहती है इस टाइप से। अब इसके कुछ जो सरफेस है इस पर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और कुछ बिना राइबोसोम की होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये जो होते हैं ना, इसके अंदर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन ल्यूमन, ठीक है, ल्यूमन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये जो एक पूरा पार्ट बन गया नहीं है थैलीनुमा, ठीक है, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये जो जुड़ी हुए है ना आपस में, इनको बोलते हैं अपन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो परिभाषा में अपन क्या ऐड करेंगे, क्या क्या बोलेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स है जो ट्रांसपोर्ट और सेल को मेंटेन करने में मदद करता है। ये सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल से मिलकर नेटवर्क जाली टाइप में पाया जाता है, नेटवर्क के रूप में, नेटवर्क है, ठीक है, किसका है, नेटवर्क है, नेटवर्क टाइप में पाया जा रहा है, ठीक है। तो नेटवर्क किसका है, सिस्टर्नी का और ट्यूब्यूल्स का। यानी नलिकाएं होती है बड़ी बड़ी, और सिस्टर्नी का मतलब होता है बड़े थैले, थैलीनुमा स्ट्रक्चर, थैले। एक होता है सेक, ठीक है, सेक, ये सेक तो होता है छोटी थैली, जैसे अपने ओआरएस की पाउच लिया तो वो क्या है, सेक है, ठीक है। जो छोटी थैलियां होती है ये गोल्जी अपरेटस पाई जाती है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, सिस्टर्नी, ठीक है। और इसके जो सरफेस पर है ये है राइबोसोम। इतना आपको स्ट्रक्चर के अंदर बताना है। अब इसके प्रकार, प्रकार में क्या लिखोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब क्या फर्क है दोनों में, एक तो स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, ठीक है। अगर अपन शेरपुर गांव की अगर कहानी को अपन याद करेंगे तो उसमें समझ में आएगा ये चिकनी वाली रोडे हैं। चिकनी वाली रोडे पर क्या होता था, घी और तेल की फैक्ट्रियां थी। दूसरी पर है जो बिजनेस के लिए जो फैक्ट्रियां है कमाने के लिए, रोटी और पैसे कमाने के लिए, उस पर फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों को अपन राइबोसोम बताया था, ठीक है। लिपिड्स का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा ये कुछ स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ना, इनका भी निर्माण करती है, स्टेरॉइड हार्मोन्स। और इसके अलावा इस पर अपन लिख सकते हैं राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं इस पर, ठीक है। स्मूथ दिखाई देती है, ठीक है, ये स्मूथ होती है। अब इसके अंदर ये प्रोटीन का निर्माण करती है, इसके अलावा राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है, हाँ, ठीक है। और क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, कैल्शियम का स्टोर भी करते हैं, कैल्शियम आयन का रिलीज, हाँ, ये भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर अंतर हो गया।
यानी कुल मिलाकर इसका निचोड़ ये आया है, ये क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक ऑर्गेनल्स है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, सिस्टर्नी और ट्यूबुल से मिलकर नेटवर्क बनाता है, यानी जाली टाइप पाया जाता है, न्यूक्लियस से अटैच है, ठीक है, न्यूक्लियस से अटैच है बिल्कुल, ठीक है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से, हाँ, और इसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, याद रहेगा। फंक्शन यही है, लिपिड का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, स्टेरॉइड हार्मोन का करना, कैल्शियम स्टोर करना, सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी मदद करता है, ठीक है, ये इसके फंक्शन हो जाएंगे। अब अगर इसको याद करना हो तो कैसे करेंगे, इसके अंदर मेन क्या होता है, तो मेम्ब्रेन होती है, दूसरा ये ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस से अटैच रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन करते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, सिस्टर्नी होती है, ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसका जो अंदर का पार्ट होता है वो ल्यूमन बोलते हैं इसको। ये चीजें हो गई, ठीक है। देखो मेम्ब्रेन से होते हैं, ऑर्गेनल है ये सेल का, न्यूक्लियस से अटैच रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो रफ होती है कुछ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करता है। जो इसके अंदर ये जो थैलियां, ये क्या है, सिस्टर्नी है, ठीक है, और ट्यूब्यूल्स से है, इनका नेटवर्क है, नेटवर्क बोल सकते हैं इनको, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क, और ल्यूमन पाया जाता है। ट्रांसपोर्ट को एक रह गया मेरी, ट्रांसपोर्ट पे लिख सकते, एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। इसमें लिख लेते हैं अपन, इंजीनियर ने प्रोटीन ली मंडे को, ठीक है, एक लाइन याद रखनी है। इंजीनियर का मतलब तो यहाँ पर हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ने से ये क्या होता है, नेटवर्क होता है, किस किस चीजों का नेटवर्क होता है, एक तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यानी इनको बोलते हैं अपन सिस्टर्नी, ये जो दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं सिस्टर्नी, और ये जो बीच में अटैच हुई हुई है इनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। इनका क्या है, ये नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, दो हो गया। पी से आपको याद रखना है प्रोटीन का फॉर्मेशन, या प्रोटीन का सिंथेसिस लिख सकते हो, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ली से आपको लिपिड का फॉर्मेशन करता है। में से मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इस पर, मेम्ब्रेन, या यूं लिख सकते हो थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है, थिन मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये क्या है, सेल का ऑर्गेनल्स है, सेल का क्या है, ऑर्गेनल है, ठीक है। एन से न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से अटैच रहता है, ठीक है, अटैच जुड़ा हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, फैलाने का, डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचाने का, या इसको लिख सकते हैं अपन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का ये काम करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और इस पर अटैच क्या रहते हैं, अटैच्ड राइबोसोम इसके ऊपर अटैच रहते हैं, ठीक है। येलोइश कलर का ये फ्लूइड होता है, इसमें येलोविश कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क बना होता है किससे, सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स का, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल का ऑर्गेनल्स है, एंशियंट न्यूक्लियस से अटैच होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस यहाँ से जुड़ा होता है, न्यूक्लियस से अटैच होता है, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, स्क्रीनशॉट। तो ये तो हो गया अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो सेम वही परिभाषा, जितने भी ऑर्गेनल्स है उनकी सबकी परिभाषा एक ही रहेगी, उसका जो मेन फंक्शन है वो लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो मैं ये बना देता हूँ न्यूक्लियस, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। आपको पता हो तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर क्या होती है, वेसल्स होती है, कुछ वेसल्स होती है, और जस्ट वेसल्स के बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तस्त्रीनुमा इस टाइप से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ठीक, तो ये क्या है, ये है गोल्जी बॉडी। परिभाषा के अंदर अपन क्या लिखेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स है जो कि पैकिंग का काम करता है, पैकिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, यानी कोरियर का काम करता है, पोस्ट ऑफिस की तरह ये काम करता है। ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब अपन देखते हैं सैलपुर गांव में क्या होता था। सैलपुर गांव था, आपने पढ़ा स्टोरी शुरू में पहले वाले वीडियो के अंदर, ये गांव था, ये पंचायत भवन है, ये यहाँ से रोडे हैं और ये डाकघर यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है, ये अपनी फैक्ट्रियां लगी हुई है, रोड के किनारे पे क्या लगी हुई है, फैक्ट्रियां लगी हुई। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से लोग क्या करते हैं, कोरियर कराते हैं किसी चीज को। यहाँ पर सपोज करो कुछ लगेज है उनके पास, तो ये कोई बंदा है, जैसे मान लो ये बंदा है कोई, ये बंदा क्या है, इसके पास एक तो लगेज है और एक पोस्ट कार्ड है, और साथ में सूचना देगा वो लगेज सामान है और लगेज है, तो ये लेके आएगा। ठीक है, और ये कहाँ आएगा, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस वाला सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे, लेने के बाद में क्या करेंगे, उसको पैकिंग करेंगे, पैक कर देंगे जहाँ जाना है इसको डब्बे के अंदर। फिर उसके बाद में इसका डिस्पैच करेंगे, निकाल देंगे, डिस्पैच करने के बाद में उसको टारगेट तक भेजेंगे, और उसको जहाँ एड्रेस दिया वहां तक पहुंचा दिया। मान लो रोड का दिया तो रोड पर पहुंचाएगा, बाहर का दिया तो बाहर भेज देगा, अंदर किसी ऑर्गन के लिए दिया तो वहां पर भेज देगा। ये चीज समझ आई। सेम ऐसा का ऐसा ही अपनी बॉडी के अंदर होता है। इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। इस तरह से आपको दिखाई देगा, अगर आप डायग्राम को थोड़ा जूम करेंगे ना तो इसकी, ठीक है, जो पार्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इस पार्ट को बोलेंगे अपन सिस फेस चेहरा। ठीक है, और जो दूसरी साइड है इधर वाला, इसको बोलेंगे अपन ट्रांसफेस, और इनको बोल रहे अपन सिस्टर्नी। इसमें भी सिस्टर्नी थी, सिस्टर्नी है। ठीक है, अब ये सिस्टर्नी है ना, छोटी होती है तो इसको बोलते हैं अपन शेक का मतलब हो गया छोटी थैली है, सिस्टर्नी का मतलब ये थैली होती है, ये बड़ी होती है। ठीक है, तो ये शेक टाइप की छोटी प्लेटेड शेक टाइप की होती है, या सिस्टर्नी भी इसको बोल सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है, यहां पर क्या बना, प्रोटीन बना और लिपिड बना। कहां पर बना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लेके आएगा सिस वाली टाइप में, यहाँ पर वेसिकल्स बोलते हैं इनको, ये वेसिकल्स के थ्रू इधर आएगा सिस पार्ट पर। ठीक है, सिस के बाद में ये अंदर जाएगा सिस्टर्नी में, और सिस्टर्नी से ट्रांस से पाछी वापस वेसिकल्स में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये आदमी कौन है, ये अपना तो एल तो हो गया आपका लिपिड, ये हो गया आपका प्रोटीन, लेके कौन जा रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिसीव्ड कौन कर रहा है, सिस वाला पार्ट, तो फिर ये सिस पर जाएगा, सिस फेस। फिर उसके बाद पैकिंग करता है, ये होगा आपका सिस्टर्नी। ठीक है, फिर डिस्पेस यानी उसको वापस रिलीज कौन करेगा, ट्रांसफेस, और ट्रांसफेस से टारगेट सेल तक कौन लेके जाएगा, वेसिकल्स। इस टाइप से ये अपना काम करती है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी है, उसका दूसरा नाम गोल्जी एपेरेटस है, और ये पैकिंग बंडल बांधने का यानी पैकिंग करने का और उसको एड्रेस पर पहुंचाने का काम करता है। ये तो इसका फंक्शन हो गया। अंदर क्या लिखेंगे, सिस फेस होता है, इसमें सिस्टर्नी होती है, और ट्रांसफेस होता है, वेसिकल्स होते हैं इसके पास में यहाँ पर लगे हुए। ठीक है, ये इसका पार्ट हो गया जो इस तरह से काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन लिपिड बनता है, उसको सिस पार्ट में आता है, ये क्या करता है, इसको रिसीव करता है,
सिस पार्ट क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा, फिर उसके बाद में जो सिस्टर्नी है ये क्या करेगा, इसकी पैकिंग करने का काम करेगी। इसके बाद में ट्रांसफेस वाला है, ये इसको क्या करेंगे, डिस्पेस कर देगा यहाँ से, और वेसिकल्स है वो इसको लेके जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन इस तरह से, ये पोस्ट ऑफिस को अपन इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, तो सीसीटीवी कैमरा से क्या याद रखना आपको, इस चीज से याद रखना, आपका सिस पेज होता है, दूसरे से सिस्टर्नी, तीसरे ट्रांसप्रेस, और वैसे वेसिकल्स। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे की तरह ये काम कर रहा है। ओके, काम आपको बता दिया, डायग्राम समझ में आ गया। अब कोई और चीज बची है तो बताओ। देखो सबसे पहले अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनेल्स है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ये क्या है, नेटवर्क बनाता है किसकी, सिस्टर्नी होते हैं, थैलीनुमा जो स्ट्रक्चर होती है वो सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और जो छोटी थैलियां होती है उसको सेक बोलते हैं, वो पाई जाती है गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है, दोनों में इतना ही फर्क है, स्ट्रक्चर लगभग सेम सी। ओके,